नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के हमारे मेहमान हैं देवी अहिल्या की नगरी में रहकर देश दुनिया में मॉडलिंग, बॉडी बिल्डिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में नाम कमा चुके सम्मानित श्री सुरेश जी वर्मा। सुरेश जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। कहीं ना कहीं आपको एक शख्सियत बतौर देखा जा सकता है। जिस तरह से हमने आपसे इंटरव्यू से पहले जो चर्चा की, वाकई आपका जीवन जो है, मनुष्य जीवन जो है, मानव जीवन जो है, काफ़ी सार्थकता के साथ आपने आगे बढ़ाया है। आप समय को लेकर काफ़ी पंक्चुअल देखे जाते हैं, अध्ययन को लेकर देखे जाते हैं। जिस कार्य को भी आप करते हैं कहीं ना कहीं 100% उसे देते हैं। और आपका जो एक जीवन जीने की एक स्टाइल है, शैली है, वो भी कहीं ना कहीं एक उम्दा शैली के रूप में पहचानी जा सकती है। हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आपके आदर्श बचपन से। माता पिता के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी शुरुआती शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे, कॉलेज लाइफ के बारे में सुनना चाहेंगे। बताइए। ये तो आपका बड़प्पन है जी। जो आपने इस बातों से मुझे नवाजा है। क्या बात है। क्योंकि बचपन से ही मुझे क्रिएटिविटी क्या बात है, बहुत सुंदर में रहने का शौक है जी जी। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था जी, तो हमारे टीचर बोलते थे कि एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए मनुष्य को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप में सक्षम होना चाहिए। क्या बात है, क्या तो उस बात को मैंने ध्यान में रखते हुए लगातार अपना अध्ययन जारी रखा जी। मैंने अपना ग्रेजुएशन होलकर साइंस से किया, बीएससी बायोलॉजी से किया हुआ है, और उसके बाद एमए इंग्लिश लिटरेचर भी किया, आर्ट एंड कॉमर्स DDVBA से जी। और इस तरह से अध्ययन किया और बॉडी बिल्डिंग भी की, जिसमें एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं और लगातार अभी भी एक्सरसाइज करता हूँ। बिल्कुल। आपको वो गुरुजन मिले कहीं कि आपने जिस अंदाज में बताया कि गुरुजनों की ओर से जिस तरह से एक मूल मंत्र मिला कि व्यक्ति का मन, मस्तिष्क, शरीर सब स्वस्थ होना चाहिए यदि ज़िंदगी को सार्थक करना है। तो बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में सबसे पहले आप उतरे, मॉडलिंग के क्षेत्र में उससे पहले आपने काम किया। किस तरह शुरुआत हुई, अगर ये रास्ते आपको कैसे मिलते चले गए? मैं जब इंदौर में बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट किया तो मैंने नेहरू स्टेडियम ज्वाइन किया, जहाँ मोहन राठौर सर का हाँ जी, वो हमारे गुरु थे। क्या बात। और वो एक्सरसाइज करवाते थे। उसके बाद मैंने कंपटीशन में भी हिस्सा लिया, जिसमें मैं मिस्टर इंदौर चुना गया 2nd पोजीशन पे जी। और ऑल इंडिया भी खेल के आया मैं बॉडी बिल्डिंग कॉलेज की तरफ से। क्या बात। जिसमें मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा जी। और मेरी पढ़ाई भी लगातार चलती रही जी जी। उसी दरमियान एक मॉडलिंग का कंपटीशन हो रहा था जिसमें मिस्टर MP चुना जाना था जी। मैंने सोचा क्यों ना इस कंपटीशन में आज भाग लिया जाए। क्या बात है। और उस दिन मैं इतना कॉन्फिडेंस में था और इतना कंफर्मेशन भी थी अंदर से। क्या बात है। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं आज ये कंपटीशन जीत के आऊँगा जी जी। और जो मैंने सोचा उसी तरह से घटा। क्या बात है। तो वो चीज़ मुझे आज तक यहाँ तक लेके आई है जी। जिस तरह से मैं उस रास्ते पे चला, वो रास्ता मुझे मिलता गया और आज इस स्थिति में आपके सामने में बैठा हुआ हूँ। क्या बात है। सूरज जी, एक विशेष बात देखी जाती है, आप कहने कि ब्रह्मांड में एनर्जी को छोड़ते हैं और वो मुकाम पा जाते हैं जहाँ आपको जाना होता है। जिस अंदाज में आपने कहा कि नहीं, मैंने पहले से तय कर लिया था कि बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन हो या फिर मॉडलिंग में आपको हिस्सा लेना और जीत कर आना है, ये आपका जो बिल्कुल जीवटता वाला, एक जज्बे वाला जो आत्मविश्वास है, मुझे लगता है उसी ने आपको यहाँ तक अभी तक पहुँचा। आप एज ए एक्टर भी पहचाने जाते हैं और कहीं ना कहीं यूँ कहे कि एक प्रोफेशनल एक्टर के रूप में भी आपको लिया जा सकता है, क्योंकि एक्टिंग तो बहुत लोग करते हैं, थिएटर जाते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन आपने हर कार्य को कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ में किया। आपने बाकायदा एक्टिंग की पढ़ाई की, मुंबई में एडमिशन लिया। उन दिनों को भी याद कर लेते हैं। मैंने कपड़े का बिजनेस भी स्टार्ट किया उस दौरान जी। मुझे यहाँ के एक डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर OP गोयल जी, बड़ा नाम है, जो फिल्मों में जी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और फिल्में भी बनाते हैं, वो एक राजस्थानी फिल्म बना रहे थे जी, जी। उसका टाइटल था छम्बक छल्लो। उसमें नीलू जी करके बड़ी एक्ट्रेस हैं राजस्थान की जी। और उनके भाई का एक रोल मुझे ऑफर किया जी। और साथ में एक सीरियल कबूतर खाना भी मुझे ऑफर किया गया, जिसमें मिस्टर असगर अली भी रोल प्ले कर रहे थे। वो काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं आजकल।
और मुझे उस सीरियल में भी काम करने का मौका मिला जी। और छमक छल्लो राजस्थानी फिल्म में भी काम करने का मौका मिला। टोटल कितनी फिल्मों में काम किया सर आपने? अब तक मैंने अगर देखा जाए तो 15 से 20 प्रोजेक्ट के बीच में मैंने अभी काम कर चुका हूँ जी। जिसमें मैंने 2 फिल्मों में लीड रोल किए हुए हैं जी। बाकी कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया हुआ है जी। और ये काम मैंने बड़े अच्छे लगन से किए हैं जी। जिसमें अगर देखा जाए तो एक अच्छी भूमिका निभाने की कोशिश की है और आप लोगों ने सराहा है, ये मेरा भाग्य है। बिल्कुल सही कहा आपने। कौन से प्रोजेक्ट पर इन दिनों काम करे, वो कौन सी फिल्म है जो आने वाले दिनों में एक बार फिर पर्दे पर नजर आएगी? मैंने ब्रजेश जी यहाँ के एक प्रोड्यूसर हैं जी। वो एक फिल्म बना रहे हैं द पेंटिंग करके। ओके। उसमें मैंने हेमंत पांडे जी के साथ में एक उनके साथ में एक तांत्रिक का रोल प्ले किया है। क्या बात है। तो मैं उनके साथ एक को स्टार हूँ जी। और इससे पहले मैंने बी केयरफुल एक फिल्म की थी मिस्टर चंद्रकांत सिंह जी की जी। जिसमें मैंने जॉनी लीवर साहब, राजपाल साहब, शक्ति जी, इनके साथ भी मेरे 6-7 सीन रहे जी। जो पूरी शूट बैंकॉक में हुई थी। क्या बात है। शॉर्ट फिल्म भी की है। शॉर्ट फिल्म में मुझे अवार्ड भी मिला है जी। जिसके लिए मैं कैलिफोर्निया से अवार्डेड हूँ। जी। 2015 में ये फॉग अवार्ड्स अमेरिका में हुआ था। जी। जी। आपका एक अंदाज है, आप काम करते जा रहे, लगातार काम करते जा रहे, साइलेंट तरीके से भी आप वर्क करते जा रहे, क्योंकि उतना प्रचार, उतनी ब्रांडिंग नहीं करते जितनी मुझे लगता है छोटे छोटे एक्टर कई बार करते दिखाई दे जाते हैं। आपका काम देखा जाता है लगातार निरंतरता के साथ में 2 दशक से अलग अलग सेगमेंट में अपने आप को एक्टिव रखे हुए। एक टाइम मैनेजमेंट होता है, उसको किस अंदाज में पिरो के रखते हैं? देखो, जहाँ तक एक स्पिरिचुअल वे में अगर सोचा जाए तो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड हर चीज़ है। बिल्कुल। और उस लिमिटेशन को लेते हुए अगर हम देखें तो हमको एक हर सेगमेंट में काम करना है। उस सेगमेंट को करने के लिए हमारे को उस तरह से पर्टिकुलर उस वे में हमें जाना होगा और उस चीज़ को समझना होगा एक ऑनेस्टी के साथ। क्योंकि एक कोटेशन है कि बी ऑनेस्ट ऑन योर सेल्फ। सही बात है। आप में अपने आप ईमानदारी होनी चाहिए कि मुझे ये करना है और आप जैसा सोचेंगे वैसे बनते जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। जब आप सोचेंगे ही नहीं कि मुझे ये करना है तो आप किस डेस्टिनी पे जाएंगे। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप दिल्ली से आपको चंडीगढ़ जाना है तो आप टिकट लेने जाते हैं तो आपको पूछता है टिकट देने वाला कि आपको कहाँ जाना है। बिल्कुल सही। तभी तो वो चंडीगढ़ का टिकट देगा। आप बोलेंगे कि टिकट दे दो तो वो रेलगाड़ी कहाँ पहुंचेगी, आपको जाना कहाँ है ये तो निश्चित नहीं है ना। जी जी जी। इस तरह से एक जीवन भी इसी तरह से चलता है। बिल्कुल। आपको एक सामाजिक चिंतक के बतौर भी देखा जा सकता है। आपका जो अध्ययन का एक अंदाज है, लेखक का भी एक अंदाज है, किस तरह लेते हैं, कैसे कर पाते हैं, क्या लिख रहे हैं इन दिनों, या किस तरह की बुक्स पढ़ना आपको पसंद है? मैं हमेशा एक पॉजिटिव वे में लाइफ को लेता हूँ। क्या बात है। और कभी भी जो भी होता है, घटित होता है, उस सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को किस तरह से बना के रखना है जी। उस विचार को किस तरह से अपने को प्रस्तुत करना है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिल्कुल सही कहा। और जहाँ तक एक सोचने वाली बात है जी। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमें किस तरह से उस काम को करना है और उस काम को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही। ये सत्य। लगातार देखा जाता है कि मध्य प्रदेश की जब भी बात होती है तो मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की बात होती है, यहाँ भी फिल्म सिटी बनाने की बात होती है, बड़े बड़े एक्टर भी आते हैं, कहीं ना कहीं शासन से भी चर्चा करते हैं, मुख्यमंत्री जी से चर्चा करते हैं। आप तो इस सेगमेंट से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए और कहीं ना कहीं आपका भी एक दिमाग है जो बिजनेस की ओर चलता है। कितनी फिल्मों को लेकर या फिल्म इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में इंदौर के आसपास स्थापित हो, एकेडमी स्थापित हो, इस दिशा में काम होना चाहिए, आप किस तरह इस सेगमेंट को देखते हैं? मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो काफ़ी आर्टिस्ट जो इंस्पायर हो रहे हैं, नए बच्चे जो काम करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ इस तरह से सब्सिडी दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हम शूटिंग करते हैं, भोपाल में करते हैं या इंदौर में करते हैं, इस तरह से प्लेस दी जाए
और काफ़ी बढ़ावा दिया जाए, जी। इस तरह से मैं सोचता हूँ। नहीं, बढ़ावा तो बहुत पहले से मिल रहा है, यूँ कहे कि पुराने दौर की भी बात की जाए तो। लेकिन अभी जैसे दौर की यूपी में ज़्यादा शूटिंगें हो रही हैं अभी बॉलीवुड की फिल्मों की, क्योंकि मैं भी अभी एक शूटिंग करके आया था 2 साल पहले। मैंने एक फिल्म की थी बंदूक राज। ओके। उसमें भी मेरा एक नेगेटिव प्ले था जी। और उसको भी सब्सिडी मिली है जी। और वो रिलीज भी हुई है। तो देखा जाए तो अब मध्य प्रदेश में भी शूटिंग चालू हो ही है। बिल्कुल, बड़ी फिल्मों की शूटिंग। बड़ी फिल्मों की, क्योंकि मैंने अभी ये रिसेंटली जो फिल्म की थी उसकी कास्टिंग भी बड़ी अच्छी रही। पलक जी का गाना है उसमें, आर्टिस्ट भी अच्छे हैं। जी। और नॉन आर्टिस्ट हैं जिसको ब्रजेश जी ने बनाया है, क्या बात। जो इंदौर निवासी हैं। उसमें आपने अब तक कितनी फिल्मों में काम किया है? अब तक मैंने करीब 7-8 फिल्मों में काम किया हुआ है, जिसमें अगर मैं गिनाता हूँ, अब तो आजा साजन मेरे, छम्मक छल्लो, बी केयरफुल, और ये है मुंबई रियल लाइफ, वॉरियर सावित्री, द डायरी ऑफ बटरफ्लाई, इनमें कैरेक्टर किए हुए हैं मैंने। खूब काम किया आपने, जिस तरह से आपको देखा जाता है और आपका जो एक जीवन को जीने का एक अलग ही अंदाज है, कहने कि आपको बहुमुखी प्रतिभा का धनी भी बनाने का वो काम करते हैं। आपने एक देखा है मैंने, पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव होता है जब आपसे बात करो तो। आखिर ये कहाँ से लेते हैं, किस तरह का योग प्राणायाम क्या करते हैं आप जीवन में? हर चीज का एक पहलू होता है, वो हर चीज का एक मुद्दा होता है। बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है जी। और अगर आप उसको एक बीच में रख के अगर आप सोचते हैं, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, ये होता जा रहा है और स्वतः होगा जी। और उस तरीके से आप जीवन को लेते हैं और आप अपना परिश्रम जारी रखते हैं जी, तो आपको मुकाम जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जो आपका अंदाज है, आपसे जो बातें करता है, कहीं ना कहीं सुकून महसूस करने की कोशिश करता है जी। आपके भीतर एक व्यक्तित्व है, कहने कि आप मूल मंत्रों से लदा हुआ जीवन या उसको फॉलो करने वाला जीवन जी रहे हैं। हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह का परिवार को आप आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह के उन्हें संस्कार दिए गए? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को बहुत लाइक करता हूँ। क्या बात है। पापा का पूरा सहयोग मेरे साथ रहता है। क्या शुभ नाम है? पापा का नाम गोकर्ण वर्मा है। ओके। और मेरे 2 बालक हैं जी। और एक बालक लंदन में पढ़ रहा है अभी। शुभ नाम? उसका नाम ख्याल है जी। एक छोटा वाला बालक है खुशहाल जी। इस तरह से हमारा परिवार है जी। और इंदौर में ही रहता है और हम जीरापुर से बिलोंग करते हैं। ओके। इस तरह से मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। क्या बात है। बाकी सूरज जी, आपसे बात करते हैं तो आपने पहले भी गुरुजनों के प्रति जो कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया और अब माता पिता के प्रति, और शास्त्रों में भी यही कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने गुरुजनों, माता पिता, उनका आदर सम्मान करते हैं तो यश उनसे दूर नहीं होता, और कहने कि आप उसकी जीती जागती मूर्ति के रूप में भी देखे जा सकते हैं। आगामी दिनों में आपका किस तरह का गोल है, क्योंकि आज भी आप इतना फिट अपने आप को रखते हैं, इतना क्रियाशील बना कर रखते हैं, मुझे लगता है आपके मनोमस्तिष्क में लगातार वो विचार आते होंगे जो आगे जाकर जो आपको करना है, जो पाना है, उसको लेकर प्लानिंग होती होगी। क्या है? अगर देखा जाए जी, एक सामान्य जीवन में, बिल्कुल, या आपके जीवन में या मेरे जीवन में एक लक्ष्य रहता है आदमी का कि हमको ये प्राप्त करना है। बिल्कुल सही कहा। अब प्राप्त करना या प्राप्त होना एक 2 मुद्दे एक लाइफ के हो जाते हैं। आप उसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं सच्चे मन से। तो अगर आप निरंतर मन से प्रयास करते हैं और उस समय आप सोचते हैं कि मैं सफल हूँ जी, तो आपका जो विचार है जी, वो 100% सफल ही है जी। तो हर क्षण जीता हूँ। क्या बात है, इस तरह से। क्या बात है। मतलब आपको तो एक मोटिवेशनल गुरु के रूप में भी आपसे चर्चा की जा सकती है, क्योंकि आपके भीतर इतनी अत्यधिक प्रतिभाएं छुपी हुई कि जिस भी प्रश्न को करो आप उसमें एक संदेशात्मक बात कहते हैं और कहने के जीवन को किस तरह मनुष्य सार्थक कर सकता है वो मैसेज दे जाते हैं। आप अपने आप को खूब फिट रखे हुए हैं। आखिर इसके पीछे क्या मूल मंत्र है? आपकी दिनचर्या कैसी होती है? आप? मैं डेली अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ जी, और एक संतुलित डाइट लेता हूँ जी, और हमेशा ध्यान रखता हूँ
कि मुझे एक्सरसाइज करना है जी। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मतलब मैं लगा रहता हूँ हमेशा के लिए। वाकई बहुत प्रभावित करने वाला आपका व्यक्तित्व है, काफ़ी सादगीपूर्ण आप मनुष्य जीवन जीते हैं। हालांकि बिजनेस टाइकून के रूप में भी आपको पहचाना जा सकता है। जिस तरह से आप होटल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, आपका एक बड़ा होटल भी है, आपके अधीनस्थ बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपके व्यवहार से उनका जीवन भी कहीं ना कहीं सकारात्मकता से आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद।